नमस्कार दोस्तों, देव आईटी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, रासायनिक सेल चैप्टर है वो पूरा कर लिया। अब आगे के चैप्टर में चलते हैं, जो घरेलू वैद्युतिक उपकरण। घरेलू वैद्युतिक उपकरण। देखो, घरेलू वैद्युतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ी अपने को, क्योंकि मानव जीवन के अंदर क्या हुआ, एक दैनिक जीवन प्रक्रिया बन गई, विभिन्न एक अंग बन चुका है। इसीलिए अपने को क्या घरेलू वैद्युतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा है और यांत्रिक ऊर्जा है और प्रकाश है, इनका क्या हो गया अभी, मतलब एक अनुभव के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो अब आप आज वैद्युतिक उपकरण में सबसे पहले पढ़ा रूम हीटर। रूम हीटर होता क्या, यह अपने को पता होना चाहिए। रूम हीटर क्या होता है? रूम हीटर का काम होता है, जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने के लिए, शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वैद्युतिक उपकरण। प्रयोग किया जाने वाला वैद्युतिक उपकरण क्या होता है अभी, उसको अपने रूम हीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूम हीटर कहते हैं। जो शीत ऋतु का मतलब है कि सर्दियों के अंदर रूम हीटर अपने कमरे के अंदर लगाते हैं और वो कमरे को क्या करता है, पूरा गर्म कर देता है। इसी को अपन क्या कहा जाता है, रूम हीटर कहा जाता है। आई बात सुनो, तो इसको परिभाषित तौर पर बोलेंगे कि शीत ऋतु के अंदर कमरे को गर्म करने वाला वैद्युतिक उपकरण क्या कहलाता है, रूम हीटर कहलाता है। अब देखो, रूम हीटर भी अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रोड प्रकार का रूम हीटर, एक होता है बाउल प्रकार का रूम हीटर। ठीक है, एक तो रूम हीटर रोड प्रकार का, दूसरा बाउल प्रकार का रूम हीटर। तो रोड प्रकार का हीटर रूम हीटर है, वो किस प्रकार का होता है? रोड प्रकार का होता है कि इस रोड प्रकार के रूम हीटर में क्या किया जाता है कि एक या दो रोड वाला, एक तो ये भी हो सकता है, या तो उसके अंदर एक रोड हो सकती है या दो रोड हो सकती है। अगर दो रोड वाला रूम हीटर है तो उसमें एक स्विच लगा होता है, उसको आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार उसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। कि ये जो रोड प्रकार का रूम हीटर है, इसके अंदर दो रोड भी प्रयोग की जा सकती है और एक रोड भी प्रयोग की जा सकती है। क्योंकि एक रोड तो करते ही है, लेकिन दो रोड है वो आराम से इसको उपयोग में आने वाला होता है। आई बात समझ में? तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये रोड प्रकार का एक रूम हीटर। किस प्रकार का है? रोड प्रकार। आई बात समझ में? रोड प्रकार का रूम हीटर। अब देखो, इस रोड प्रकार के रूम हीटर के अंदर अपने को मोस्टली बात यही ध्यान में रखनी है कि इसके भागों का पता होना चाहिए। अपने को इसके भागों का पता होना चाहिए कि कौन सा भाग क्या काम करता है और कौन सा भाग होता है वो क्या काम इसमें कर रहा है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं हीटिंग एलिमेंट की। किसकी? हीटिंग एलिमेंट। इसमें हीटिंग एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं उष्मक तंतु। क्या कहा जाता है? उष्मक तंतु, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट होता है वो एक पाइप, चीनी मिट्टी का एक पाइप होता है। उस पाइप के ऊपर क्या किया जाता है, इस प्रकार से नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है और वो तार लपेटने के बाद एक रोड की भांति, वो ये रोड है, ये इस हीटर के अंदर डाली जाती है। तो ये क्या करेगा भी, अपने को एक उष्मा के रूप में ऊर्जा देगा। उष्मा के रूप में देगा तो उसकी प्रकाश की जो किरणें, जो उसकी उष्मा की जो किरणें हैं वो अपने कमरे के अंदर फैलेंगी। तो कमरा क्या होगा, गर्म होने लग जाएगा। तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम तार का बना होता है। नई बात सुन। और इसके नीचे
जो ये हीटिंग एलिमेंट जो लिपटा हुआ वो पाइप चीनी मिट्टी का होता है। आई बात में, चीनी मिट्टी का पाइप होता है, उस पाइप के ऊपर उस तार को लपेटा जाता है। जिस प्रकार से रियोस्टेट होता है उसी प्रकार से, रियोस्टेट तो थोड़ा मोटा होता है, इसमें पतली रोड होती है, पतली रोड होती है। तो ये हीटर है, इसके अंदर अपने को हीटिंग एलिमेंट दिखाया गया। अब इसके बाद में हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट के बाद में अपन बात करते हैं परावर्तक की। क्या करते हैं? परावर्तक। इस हीटर के अंदर परावर्तक, जिसको अपन रिफ्लेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर। देखो परावर्तक क्या होता है? परावर्तक होता है कि निकल या क्रोमियम की एक परत चढ़ी होती है, जो इसके जो नीचे का भाग है, इसके नीचे एक परत चढ़ी हुई होती है जो चमकदार परत होती है। क्या होती है? चमकदार होती है, परत चढ़ी हुई होती है, निकल या क्रोमियम की एक परत चढ़ी हुई होती है, उसको अपन रिफ्लेक्टर या परावर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर या परावर्तक कहा जाता है। आई बात समझ में? तो निकल या क्रोमियम का बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जो हीटिंग एलिमेंट से उत्पन्न होने वाली जो प्रकाश, जो किरणें, वो किरणें इस रिफ्लेक्टर पर पड़ेंगी। रिफ्लेक्टर पर पड़ेंगी तो वो क्या करेगा? वो प्रकाश को, उसको उष्मा को क्या करेगा? उस पूरे कमरे के अंदर परावर्तित करना शुरू करेगा, मतलब फैलाएगा। आई बात समझ? पूरे कमरे के अंदर उसको उष्मा से घेरेगा। तो आई बात समझ में? तो इसके अंदर ये नीचे का भाग होता है, चमकदार परत होती है, उसको अपन रिफ्लेक्टर कहा जाता है। और रिफ्लेक्टर है वो निकिल या क्रोमियम की एक परत सी उसके ऊपर, लोहे के ऊपर क्या कर दी जाती है? चढ़ा दी जाती है, उसको अपन रिफ्लेक्टर कहा जाता है या परावर्तक कहा जाता है। आगे बात समझ में? दूसरी बात, ग्रिल। ग्रिल क्या होती है? ग्रिल को हिंदी में कहते हैं जाली। अब इस हीटिंग एलिमेंट, सॉरी हीटर, इस रोड प्रकार के हीटर के ऊपर एक जाली लगी हुई होती है। देखो ये जाली है, इस जाली का मुख्य काम क्या होता है? इस जाली का मुख्य काम यह होता है कि एक तो मानव की सुरक्षा के लिए, और दूसरा काम हीटिंग एलिमेंट है उसको सुरक्षा से बचाना, क्योंकि कहीं से वो स्पर्श होगा, कहीं से वो मतलब कोई वस्तु है वो टूट के उसके ऊपर गिर जाए, तो उसके लिए अपन क्या किया? उसके लिए सुरक्षा के लिए, दोनों की सुरक्षा के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए और हीटिंग एलिमेंट की सुरक्षा के लिए, दोनों की सुरक्षा के लिए क्या किया? इसके ऊपर ग्रिल का प्रयोग किया। आई बात समझ में? ग्रिल है, वो ग्रिल लगी हुई है इसके ऊपर, जाली बोलते हैं जिसको। और ये ग्रिल उस परावर्तक है, उस परावर्तक के ऊपर यहां लगाई गई है। उसके आधार होता है, ढांचा होता है इसका पीछे का, उस ढांचे के ऊपर कसी जाती है ये जो लोहे का ढांचा है, उस ढांचे के ऊपर। आई बात समझ में? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ग्रिल है, परावर्तक है, हीटिंग एलिमेंट है। फिर है संयोजक लीड। संयोजक लीड होती है जो यहां से जो कनेक्शन निकाले जाते हैं, उसको संयोजक लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजक लीड। और इसके बाद में प्लग भी होता है, प्लग टॉप बोलते हैं जिसको, प्लग टॉप बोलते हैं। और इसके बाद में मेन वो सॉकेट भी होता है, उसको डाला जाता है उसके अंदर, ठीक है। और फिर ये नीचे का भाग है, इसका आधार जो स्टैंड होता है, जो ठहराने के लिए, किसी जगह पर ठहराने के लिए इस रोड प्रकार के हीटर को जो आधार या स्टैंड लगा होता है नीचे की साइड में, तो वो होता है उसका स्टैंड या आधार। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भाग रोड प्रकार के रूम हीटर का, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये था अपना रोड प्रकार का हीटर। अब मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकली तौर पर मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है ग्रिल, जो ग्रिल दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की रोड प्रकार की रूम हीटर की ग्रिल है। किस प्रकार की? रूम हीटर की, रोड प्रकार की रूम हीटर की ग्रिल है, लगी हुई है, ठीक है। और ये जो मेरे हाथ में ये इस प्रकार का हीटर है,
रोड प्रकार सेम इसी प्रकार का, और इसके जो ढांचा है पीछे का जो परावर्तक है, यहाँ पर एक मतलब परत चढ़ी हुई होती है, निकिल या क्रोमियम की चमकदार परत होती है, और उस परत के ऊपर की जो यहाँ पर देखो, यहाँ ये इसके संयोजक दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या डाला जाता है, ये हीटिंग एलिमेंट डाला जाता है। हीटिंग एलिमेंट है जो किसी एक चीनी मिट्टी के बने हुए पाइप के ऊपर उसको लपेट दिया जाता है, लपेटने के बाद उसके अंदर ये रोड डाल दी जाती है। अब ये एक रोड वाला रू मीटर है, एक रोड वाला रू मीटर है, दो रोड का भी होता है, ठीक है। और ये नीचे की इसके आधार है जो स्टैंड दे रखे, ठीक है। तो ये अब देखो बावल प्रकार का रू मीटर, बावल प्रकार का रू मीटर है जो ये संरचना अपने को दिखाई दे रही है, संरचना दिखाई दे रही है। ये बावल प्रकार के रू मीटर की संरचना, किस प्रकार के रू मीटर की संरचना है, बावल प्रकार के रू मीटर की संरचना। देखो बावल प्रकार का रू मीटर है, ये इसकी संरचना होती है वो एक अर्धगोलाकार मतलब परावर्तक इसका बना हुआ होता है। आई बात समझ में, देखो यहां से ये इसका परावर्तक है, ये अर्धगोलाकार होता है, और इसके आगे भी ग्रिल लगी हुई होती है, इसके आगे भी ग्रिल लगी हुई होती है। जो काम सेम रोड प्रकार के हीटर में होता है वही काम इसमें होता है। और ये इसके अंदर जो एक हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया गया है, ये एक प्रकार का लट्टू होता है, उस लट्टू के आकार के ऊपर उस आकार में उसको लपेट करके नाइक्रोम के तार को बनाया गया और इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये ग्रिल लगी हुई है, और ग्रिल के बाद में यहाँ परावर्तक की एक निकिल क्रोमियम परत होती है, वो चमकदार परत होती है, वो यहाँ पर चढ़ा दी जाती है, और उसकी जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा उस परावर्तक के ऊपर गिरती है, तो वो पूरे कमरे में परावर्तित हो जाती है। और हीटिंग एलिमेंट है वो मैंने बताया आपको कि नाइक्रोम धातु का बना हुआ है। फिर यहां पर देखो इसका आधार और स्टैंड, आधार क्या स्टैंड स्टैंड लगा हुआ है। इसको जहां भी यहाँ पर एक मोड़ होता है, इस मोड़ को इधर भी मोड़ सकते हैं, इधर भी मोड़ सकते हैं, कि किसी भी साइड में इसको मोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ संयोजक लीड है, इसकी सेम की सेम है, संयोजक लीड है, ये लगाई गई है। तो ये था अपना रोड प्रकार का रू मीटर और बाउल प्रकार का रू मीटर, दोनों अपन देखे हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे देखो अगलो अपनो उपकरण है जो विद्युत स्टोव। विद्युत स्टोव क्या काम आता है ये अपने को पता होना चाहिए कि विद्युत स्टोव है जो रसोई घर होता है, उसके अंदर खाना पकाने के लिए बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत स्टोव है वो काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, विद्युत स्टोव काम में लेते हैं। देखो एक वर्ताकार आकृति के अंदर भी विद्युत स्टोव होता है, एक आयताकार आकृति के अंदर भी विद्युत स्टोव अपने को मिलता है, ठीक है। तो अपने पास एक विद्युत स्टोव एक वर्ताकार आकृति के अंदर दिखाया गया, जो ये आकृति दे रखी है पूरी की पूरी वर्ताकार। इसमें देखो ये नीचे की ये प्लेट चीनी मिट्टी की बनी हुई है, ये प्लेट पूरी की पूरी चीनी मिट्टी की है। इसके अंदर देखो हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया गया है, हीटिंग एलिमेंट है वो प्रयोग किया गया है। ये बाहर का इसका क्या है, इसकी बॉडी है, और ये इसके स्टैंड दिए गए। अब इसके अंदर जो ये हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, अभी प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी एक गेज होता है, मतलब 28 SWG इसका प्रयोग किया जाता है गेज में। और इसका अपने को यह भी होना चाहिए कि 1000 वाट के अंदर अपने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 1000 वाट में भी मिलते हैं और 2000 वाट में भी ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है।
और इसकी मतलब कार्यकारी तापमान है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करता है। कार्यकारी तापमान होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका काम होता है। दूसरी उसका मैंने जो रूम हीटर था उसका थोड़ा सा वाटेज क्षमता है वो 1000 वाट होती है, 1000 वाट होती है और 2000 वाट में भी वो मिलते हैं, 2000 वाट में भी मिलते हैं और 1500 वाट में भी उपलब्ध होती है। ठीक है, ये तीनों इसके अंदर अपने को मार्केट में मिलते हैं। देखो ये भी 1000 वाट का एक विद्युत स्टोव, उसका हीटिंग एलिमेंट है वो प्रयोग होता है, 1500 वाट में भी उपलब्ध होता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बाद में जो अपना इसका कार्यकारी तापमान मैंने बता ही दिया और ये चीजें ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर भी सेम के सेम भाग रूम हीटर वाले होते हैं, इसके ऊपर भी ग्रिल लगा होता है। ठीक है, और इसमें परावर्तक की जरूरत नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये था अपना विद्युत स्टोव। अभी अगला अपना मेन मुख्य टॉपिक है जो कौन सा है, विद्युत प्रेस की। जो विद्युत प्रेस से संबंधित परीक्षा के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्युत परीक्षा विद्युत प्रेस है, इससे संबंधित अपने जो क्वेश्चन है वो कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लेता है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। देखो विद्युत प्रेस का मुख्य काम क्या होता है कि ये क्या करता है, मतलब क्या काम करता है, अभी कपड़ों के ऊपर मतलब उसको गर्म करके कपड़ों को क्या किया जाता है, उसमें सल्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको फिनिशिंग किया जाता है। आई बात समझ में। अब देखो उसके भागों का पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके भागों का पता होना चाहिए। उसमें भाग सबसे पहले अपने बात करते हैं सोल प्लेट की। क्या करते हैं, सोल प्लेट की। सोल प्लेट क्या होता है, जो उसका प्रेस का जो नीचे का भाग होता है, जो माइल्ड स्टील का बना होता है, जो नीचे का भाग, उसको अपन सोल प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोल प्लेट कहा जाता है। जो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, एक उसकी त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये उपलब्ध होता है और इसकी निचली सतह के ऊपर क्या किया जाता है, पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, अब ये सोल प्लेट है, इस सोल प्लेट के ऊपर क्या किया जाता है, एक हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, एक अबरक का टुकड़ा होता है, उस अबरक के टुकड़े के ऊपर इस हीटिंग एलिमेंट को लपेटा जाता है, हीटिंग एलिमेंट को लपेटा जाता है। जो ये दिखाई दे रहा है अपने को, ये इस प्रकार का हीटिंग एलिमेंट है और ये नीचे का भाग है, ये एक सोल प्लेट है। क्या है, सोल प्लेट, ऊपर से ये दिखाई दे रहा है अपने को। और ये माइका शीट है जो इसके ऊपर क्या लपेटा हुआ है, नाइक्रोम का तार लपेटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसको अगर मतलब अपन लगाएंगे, लगाने पर इसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट प्रयोग की जाती है। क्या की जाती है, प्रेशर प्लेट। वो प्रेशर प्लेट क्या किया जाता है, सोल प्लेट के ऊपर क्या, पहले अपन क्या करेंगे, सोल प्लेट के ऊपर एस्बेस्टोस की कोई सीट होती है, उस सीट को रखेंगे। रखने के बाद उसके ऊपर क्या किया जाता है, इस नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट को रखा जाता है और रखने के बाद उसके ऊपर एस्बेस्टोस की सीट लगाई जाती है। और सीट लगाने के बाद अपन क्या करते हैं, इस प्रेशर प्लेट को ऊपर रखते हैं। और प्रेशर प्लेट को ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर 3 छिद्र होते हैं जो बिना हेड के, और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कस दिया जाता है। कसने पर उसके ऊपर दबाव रहे, क्या रहे, दबाव रहे, ताकि उसमें है वो बराबर चारों तरफ फैल सके। ठीक है, तो उसको प्रेशर प्लेट कहा जाता है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर अपने को प्रेस के अंदर यही मुख्य भाग है इसके। ठीक है, और भी इसके भाग देखो, ये जो नीचे का भाग है दिखाई दे रहा है, ये नीचे का भाग है, मैंने खोल रखा है इसको। ये नीचे का भाग है, इसको क्या बोलते हैं, सोल प्लेट।
जो माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। और इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ये क्या है कि ऑटोमेटिक प्रेस है। इसके अंदर सीधा हीटिंग एलिमेंट नहीं है, जो पुरानी वाली प्रेसें थी उसके अंदर आता। और इसके बाद में इसके ऊपर क्या किया जाता है, इस प्रेशर प्लेट को रखा जाता है। प्रेशर प्लेट को रखने के बाद में उसके ऊपर दबाव डालेगी, डालने पर क्या होगा, तो ये ऊष्मा उसकी चारों तरफ फैलती रहेगी। अब इसका बाकी का जो ऊपर ये ढक्कन होता है, इसका क्या होता है, ढक्कन होता है। और ढकने के बाद क्या होगा कि अगर ढक्कन नहीं होगा तो ऊष्मा है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, ऊष्मा बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस ढक्कन है वो इसीलिए लगाया जाता है कि एक तो मानव की सुरक्षा के लिए, ताकि उस पर क्या हो, हाथ नहीं लगे। और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका हैंडल, इसके हैंडल भी होता है और उसको कम ज्यादा करने के लिए, उसकी ऊष्मा तापमान को कम ज्यादा करने के लिए उसके ऊपर एक स्विच भी लगा होता है, एक इंडिकेटर भी लगा होता है ऐसे, ठीक है। और फिर इसके बाद में पीछे का भाग होता है, इसका स्टैंड, क्या बोलते हैं, एक जाली लगी होती है ग्रिल प्रकार की, वो स्टैंड होता है। इस प्रकार इसको खड़ा रखते हैं, ठीक है, खड़ा रखते हैं। और सबसे मेन मुख्य बात ये होती है कि इसका अपने को क्या होना चाहिए, साइज का पता होना चाहिए। साइज क्या रखी जाती है इसकी, 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और 12 सेमी से 18 सेमी, 12 सेमी से 18 सेमी क्या रखी जाती है, इसकी चौड़ाई रखी जाती है प्लेट की, ठीक है। और इसकी मोटाई है प्लेट की, जो सोल प्लेट है इसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग मतलब 10 सेमी से 15 सेमी, सॉरी 15 mm रखी जाती है। 10 से 15 mm इसकी मोटाई रखी जाती है। देखो इसकी सोल प्लेट की लंबाई है वो अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, और इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है ये अपने 12 से 18 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान में रखना है। और 10 से 15 mm इसकी मोटाई को भी ध्यान में रखना है। लेकिन मेन इसकी बात ये होती है कि इसकी वाटेज क्षमता वो अपने को ध्यान में रखना है। तो वो वाटेज क्षमता होती है वो 350 से 750 वाट, 350 से 750 वाट अपने को ध्यान में रखना है। 350 से 750 वाट क्षमता के अंदर यह बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि आजकल ज्यादा वाट में भी अपनी प्रेस आने लगी है मार्केट में, तो अपने को अपनी बुक में दे रखा है वही ध्यान में रखना है। तो ठीक है, धन्यवाद। और अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे अपन।